हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में एक किस हुई थी और किस के बाद अब जन सोचने लगता है कि मैं केजी के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा, ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे ऐसे लगने लगा था कि शायद मॉडर्न वर्ल्ड में यही रिवाज चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों नर्वस भी हो रहे थे। जब केजी अपने काम पर जाने लगती है तो जैन कहता है कि पहले मैं बहुत क्यूरियस था अपने एल्डर ब्रदर को इस दुनिया में ढूंढने के लिए, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो चेयरमैन नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसी लाइफ में एडजस्ट होने वाला हूँ और मुझे ऐसा इंसान मिल गया है जो कि अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर केजी शर्मा जाती है। वो अक्सर उसे काम के लिए ड्रॉप करने के लिए जाया करता था, लेकिन आज वो उसे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ आने की, लेकिन साथ ही साथ उसे इशारे भी देने लगती है। बोलती है कि वैसे आजकल बहुत से आवारा और ठरकी लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन जैन भी आगे से कहता है तुम्हारा सेल्फ डिफेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिटेलिएट करते हुए अगले को ज़्यादा जख्मी ना कर देना। और फिर केजी को इतना गुस्सा आता है कि वो चली जाती है अकेले ही और बोलती है कि खबरदार, जो मुझे काम से तुम वापस लेने के लिए आए। जैन इस दुनिया के तौर तरीके समझता नहीं था। उसे अभी ये पता नहीं था कि एक्चुअली लड़की उसकी अटेंशन चाहती है, तभी तो ऐसी हरकतें कर रही है। और फिर फाइनली हमें कंपनी के चेयरमैन को दिखा ही देते हैं। उसकी शक्ल बिल्कुल भी एल्डर ब्रदर से नहीं मिलती थी, बल्कि वो कोई और था। और फिर हमें पुराने ज़माने में ले जाते हैं। एक्चुअली पुराने ज़माने में उसका नाम जिन था और उसने एक दफ़ा जैन की आंटी की जान भी बचाई थी और आंटी की शक्ल बिल्कुल प्रेसिडेंट मैंग के जैसी थी। उधर जैन जब अपने काम पर जाता है तो आगे डू सिर्फ अकेले ही स्टूडेंट खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि बाकी सारों ने आज छुट्टी कर ली, इसलिए तुम मुझे ही सिर्फ स्पेशल क्लास दोगे। जैन को पहले भी उसकी अटेंशंस ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो उसका यूनिफॉर्म देखकर हैरान रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। लेकिन यहाँ पर डू उसे कहने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, लगता है कि तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, वरना तुम्हें ये बहुत पसंद आता। लेकिन जैन उसे खुद को सीड्यूस नहीं करने देता, बल्कि उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब वहाँ से जाते हुए जैन की मुलाकात यिरान से हो जाती है और उसे समझ आ जाती है कि अपनी लव लाइफ के सारे मशवरे उसे किससे लेने चाहिए। यिरान ऑफ कोर्स वो गर्ल्स में बहुत पॉपुलर था। केजी का हमेशा कोई ना कोई पीछा करता रहता था। आज वो हैरान थी कि जैन ने मेरी बात को इतना सीरियस कैसे ले लिया। वो तो हमेशा उसे लेने के लिए आया करता था, लेकिन आज वो यिरान के साथ बैठे ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे आपसे मशवरा चाहिए एक ऐसी फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। एक्चुअली वो उसे अपना लव गुरु बनाने वाला था। उधर केजी ने घर पहुंचने से पहले नोटिस कर लिया था कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। अब वो भाग के अपने घर में घुस जाती है। पहले तो उसे लगा था कि शायद फेफे का कोई बॉयफ्रेंड है और उसके पीछे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन फेफे उसे ये बात क्लियर कर देती है। अब कोई घर में घुसने वाला था कि वो चेयर उठाकर उस पर हमला करने के लिए रेडी थी, लेकिन आगे ड्रंक होकर जैन वापस आया था, जिसकी उसने ठीक ठाक ठुकाई भी लगा दी थी। अब वो उसको मेडिसिन भी लगाती है और उसके बाद उससे कहने लगती है कि मैंने कल वाली किस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, तुमने मुझे कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं दिया। लेकिन वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो जैन तो खराटे लेता हुआ सो चुका था। और फिर नेक्स्ट डे हमें प्रेसिडेंट मैंग को दिखाते हैं, जो कि यिन के साथ खड़ी हुई थी। यिन ही चेयरमैन था। उसने इस साल रेवेन्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मैंग को देखकर लगता था कि जैसे उसका यिन पर क्रश है, लेकिन यिन को हमेशा अपने कामों की ही पड़ी हुई होती है। वो ना तो उसके साथ डिनर पर या आउटिंग पर जाया करता था और वेकेशन के लिए तो वो साफ इनकार कर देता है कि जब तक वो स्वर्ड नहीं मिल जाती मैं किसी वेकेशन पर नहीं जाऊँगा। उधर केजी सुबह ही सुबह तैयार हो रही थी। कहती है कि अब से मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊँगी जैन, क्योंकि मैं अपने लिए एक बॉयफ्रेंड तलाश करना चाहती हूँ। फेफे को भी मॉर्निंग वॉक पे ही अपना बॉयफ्रेंड मिला है। अब जैन उसके सामने तो सिर्फ स्माइल कर देता है, लेकिन अंदर जाकर बहुत रिपेंट करता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैं इसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं इसे लाइक करता हूँ। अब जब वो मॉर्निंग वॉक से वापस आती है तो वो देखती है कि जैन किसी से मिलने के लिए जा रहा है और उसे पता चलता है कि ये तो यिरान है और वहीं पर ही डू भी पहुंच जाती है। केजी को ऐसा लगा था कि ये तो यिरान की फ़ैन है, ये यिरान पर नज़र रखे हुए है, जबकि मैं जैन पर। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि डू ने यिरान को छोड़ अब जैन को अपना आइडियल बना लिया है और वो दोनों गर्ल्स जैन के ही पीछे जा रही थी।
अब सबसे पहले तो येरान जैन को एक सैलून पर लेकर जाता है, उसका ज़बरदस्त सा हेयर कट कराता है। वो गर्ल्स यहाँ पर भी उसे देखती रहती हैं और दीवानी होती रहती हैं क्योंकि उसकी नई लुक बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद वो अपने लिए ड्रेसेस चूज़ करने के लिए जाता है। यहाँ पर भी गर्ल्स उस पर नज़र रखती हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो इधर उधर देखने लग जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इनका ये ब्रोमैंस, इसका क्या मतलब निकलता है। अब वो रात को बैठी यही सोच रही थी कि इतने में डू उसे बताती है कि मैंने जैन को सीड्यूस करने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। और यहाँ पर केजी को ख्याल आता है कि उसने मेरी किस का भी कोई रिस्पांस नहीं दिया था। यहाँ पर उनके दिमाग में एक फतूर आ जाता है और वो यही था कि शायद जैन किसी दूसरे टाइप का है और उसे येरान से प्यार हो गया है। अब जब वो घर पर जैन को देखती है तो उसकी नई लुक को देखकर वो खुश होने की बजाय अपना मूड खराब कर देती है। उसने भी अपने बाल बनवा लिए थे जैन पर नज़र रखने के लिए, लेकिन अब उसे जैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक गे है। अब जैन ने केजी के लिए एक स्पेशल सा डिनर भी रेडी किया हुआ होता है और उसने येरान की टिप्स के अकॉर्डिंग उसे खुद ही फीड भी करना था, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है और गुस्से में केजी जाने लगती है कि जैन उसे संभाल लेता है। ये एक रोमांटिक सीन बनने ही वाला था कि उन दोनों के पेट की गुड़गुड़ यहाँ का सीन खराब कर देती है। अब केजी अपना शक कंफर्म करना चाहती थी। वो उसे इंटरनेट पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि कुछ बॉयज होते हैं जिनको बॉयज में इंटरेस्ट होता है, BL की डेफिनेशन बताती है और आगे से उससे पूछती है तो उसे इस सब में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है और इसे येरान से ही प्यार है। अब नेक्स्ट डे वो फिर से उनका पीछा करती हैं और उनको पता चलता है कि येरान और जैन दोनों एक डेट पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए हैं। अब वो दोनों उनको देख रही होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर येरान उसको एक नया लेसन देता है, कहता है कि मेरा ट्रम्प कार्ड, इस तरह से तुम लड़की का दिल जीत सकते हो। अब यहाँ पर वो दोनों रोमांटिक मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आई लव यू कॉन्फिडेंस से कैसे बोलना है ये भी वो उसे प्रैक्टिस कराता है। और उनकी लिपसिंग से उन दोनों गर्ल्स को ऐसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। डू तो यहाँ ऊपर से पहुँच जाती है और आकर येरान की पिटाई करने लग जाती है, जबकि केजी जैन से नाराज होकर वहाँ से जा रही थी। वो केजी को रोकता है, वो नहीं रुक रही थी तो उसे एक ट्री के साथ लगाकर वहीं खड़ा हो जाता है। अब वो एकदम मैनली और रोमांटिक लग रहा था। वो उसे फौरन से किस करता है और इसके साथ ही उसकी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो गई थी। अब उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है कि जो कुछ तुमने देखा है असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं येरान में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि वो मुझे सिखा रहा था कि मैंने अपने लव को कैसे एक्सप्रेस करना है और अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, कोई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो तुम ही हो। अब यहाँ पर भी कोई इन दोनों को देख लेता है। अब रात को जैन यही सोच रहा था कि किस तरह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीत सकता हूँ। एक्चुअली केजी को एक्शन मूवीज बहुत पसंद थी और स्पाइडरमैन तो उसका फेवरेट था, तो वो सोचता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स भी हैं तो मैं भी हीरो बन सकता हूँ। अब वो सारा दिन तो मार्शल आर्ट क्लब पर लेसन्स दिया करता था, जहाँ पर सारा दिन येरान की और डू की फाइटिंग होती रहती थी, जबकि शाम को वो हीरो बन जाता था और लोगों को रेस्क्यू किया करता था। सोशल मीडिया पर भी उसी के ही चर्चे थे और उसका नाम था हीरोइक मैन। केजी के ऑफिस में भी नेक्स्ट टारगेट यही था कि उन्होंने अपने मीडिया चैनल पर रियल हीरोइक मैन को दिखाना है। वो कभी बेडशीट तो कभी सोफे का कवर पहनकर लोगों के सामने आया करता था। उसने हमेशा मास्क भी लगाया होता था, किसी ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी हुई थी। जैन सोशल वर्क तो कर लेता था हीरो बन के, लेकिन उसके साथ साथ उसे पैसों की भी ज़रूरत थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं पार्ट टाइम में एक स्टंट मैन बन जाऊँ, और यही बात वो केजी से भी डिस्कस करता है। केजी उसको परमिशन दे देती है, लेकिन कहती है कि किसी भी तरह से तुम्हारी सुपर पावर्स का किसी को भी कोई आइडिया नहीं लगना चाहिए। और फिर उसे कहती है कि कल 1 जून है, 1 जून चिल्ड्रंस डे होता है, क्यों ना हम दोनों भी इस दिन को मनाएं। अब जैन हैरान था कि चिल्ड्रन से हमारा क्या लेना देना, लेकिन फिर उसे कहता है ठीक है हम दोनों डेट पर जाएंगे कहीं मूवी देखने के लिए। लेकिन केजी का कुछ और ही मूड था। वो कहती है क्यों ना हम घर पर ही रहें और इकट्ठे समय बिताएं, जैसे लवर्स को करना चाहिए वैसे ही करें। यहाँ पर जैन कहता है मैं सब समझ गया और अब तैयार रहना, कल रात के लिए मैं तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दूंगा। अब केजी ये सुनकर बहुत शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे केजी ने अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आना था, लेकिन उसे पता चलता है कि आज ही वो लोग एक मिशन करने लगे हैं और उस मिशन पर उन्होंने रियल हीरोइक मैन का असल फेस दिखाना है। वो खुद ही विक्टिम बनकर बैठेंगे और ऑफ कोर्स उस एरिया में हीरोइक मैन उसे बचाने के लिए आएगा।
उधर जैन तो बहुत खुश था। वो भी जल्दी जल्दी अपने मार्शल आर्ट की क्लासेस देने के बाद वापस आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट टाइम स्किल्स दिखानी थी केजी को। अब केजी जब घर आती है तो कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे जो वादा किया था पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आज रात मुझे ओवर टाइम करना है। और उसे सब बता देती है कि किस तरह से हम लोगों का प्लान है। हमने रियल हीरोइक मैन को कैमरा पर दिखाना है। अब असल हीरो तो जैन ही था। वो उनकी सारी प्लानिंग समझ जाता है, लेकिन बिल्कुल खामोश रहता है। और फिर इतने में वो उसके सामने डिनर लेकर आ जाता है। उस खाने की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैन कहता है, मैंने रेसिपी को बिल्कुल ठीक से फॉलो किया है, शक्ल वैसी नहीं निकली, लेकिन मुझे लगता है टेस्ट ज़बरदस्त होगा। लेकिन वो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और एक्चुअली यही वो फर्स्ट टाइम था जिसका कल जैन ने जिक्र किया था। वो फर्स्ट टाइम कुकिंग की बात कर रहा था। उसने लाइफ में पहली दफ़ा कुकिंग की थी, और वो भी केई के लिए। अब केजी सोचती है कि इतना भोला भाला स्वीट सा बॉयफ्रेंड मेरे ही हिस्से में आना था क्या। अब डिनर के बाद वो बाहर खड़ी हो जाती है एक विक्टिम बनकर, और दूर से जैन भी उस पर नजर रखे हुए था। इतने में उसके करीब एक जोकर आता है। वो समझ जाती है कि ये उसी का ही कोई पार्टनर होगा, लेकिन वो उसी वक्त नाइफ निकाल लेता है और उस पर हमला करता है। वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, एक जगह खुद को छुपा लेती है। जैन सोचने लगता है कि ये सारा कुछ इतना रियल क्यों लग रहा है। एक्चुअली ये सब रियल में ही था। उसका टीम मेंबर तो वहाँ पहुँचा ही नहीं था, बल्कि असल में ही किसी ने केई पर हमला कर दिया था। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।